आज पूरा देश गर्व से कह रहा है, वाह जस्टिस सीजेआई गवई वाह। आपने सिर्फ एक फैसला नहीं सुनाया, आपने इस दौर की तासीर ही बदल दी। वो दौर जहां सत्ता को लगता था कि हर संस्था उसकी जेब में है, हर आवाज उसकी इशारे पर चलती है, लेकिन आज आपने दिखा दिया कि संविधान अभी भी जीवित है और वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ से बोलता है। जब से जस्टिस सीजेआई गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली है, ऐसा लगता है जैसे न्याय का पहिया बैलगाड़ी से निकलकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार में आ गया हो। वो फैसले जो पहले टाले जाते थे, देखने सोचने जैसी कैटेगरी में आते थे, अब वो फैसले सीधे संविधान के अनुच्छेदों में दर्ज हो रहे हैं। सरकार को तकलीफ हो रही है, जी हाँ बहुत तकलीफ। क्यों? आइए इस वीडियो में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और जस्टिस सीजेआई गवई के इस फैसले के लिए एक कमेंट जरूर करें, क्योंकि सरकार चाहती है कि कार्यपालिका का मतलब हो सिर्फ सरकार की मर्जी, न्यायपालिका वो चुप बैठकर तमाशा देखे। लेकिन जस्टिस गवई ने कह दिया, अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी तो न्यायपालिका टकराएगी और खुलकर टकराएगी। यही नहीं, संसद को सर्वोच्च बताने की मुहिम भी चल रही थी, तब भी गवई साहब चुप नहीं रहे। उन्होंने साफ कहा, संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। ये कहना जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। उस कुर्सी पर बैठकर कहना जहां हर शब्द सत्ता को खटकता है। दोस्तों, ये वही जस्टिस गवई है जिन्होंने सीजेआई बनने से पहले ही कसम खाई थी, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा और ना डरूंगा। और आज के इस फैसले ने दिखा दिया कि वो सिर्फ उस कसम पर टिके नहीं बल्कि उसे संविधान की मिसाल बना दिया है। अब सवाल ये नहीं कि फैसला क्या आया है, सवाल ये है कि क्या सरकार को अब भी लगता है कि न्यायपालिका उनकी अधीन है। मौसम गर्म है, लेकिन लगता है सरकार की कुर्सी कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है। मुझे कोई सियासी पद नहीं चाहिए और रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कोई बड़ा ओहदा मत देना। और हाँ, कोई गवर्नर, कोई आयोग, कोई दूतावास, इनकी कल्पना भी मत करना। ये शब्द नहीं दोस्तों, ये उस आदमी की प्रतिज्ञा है जो इस देश का मुख्य न्यायाधीश है, जस्टिस BR गवई। एक ऐसा नाम जिसे पद का लोभ नहीं है, जिसे पैसे का मोह नहीं है, और अगर कुछ चाहता है तो सिर्फ संविधान की सेवा। और आज उन्होंने सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक घोषणा की है। जी हाँ, घोषणा, तानाशाही के खिलाफ एक ऐलान, लोकतंत्र की असली परिभाषा का। अब मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल कोई भी विधेयक आने के 3 महीने के भीतर उसे मंजूरी दे या ठुकरा दे, लेकिन चुप न बैठे। मतलब अब अनिश्चितकालीन चुप्पी की परंपरा खत्म। बस इतना सुनते ही सत्ता के गलियारों में खलबली मच गई। वो सरकार जो मानती थी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च है, अब सवाल पूछ रही है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। लेकिन जवाब आया ठोक कर। जस्टिस गवई ने साफ कहा, अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी, न्यायपालिका टकराएगी और खुलकर टकराएगी, क्योंकि अब उनके मनमाने खेल में विराम लग गया है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां विधेयक आते ही हस्ताक्षर हो जाते हैं, और जहां विपक्ष की सरकार है वहां विधेयक महीनों दबे रहते हैं। लेकिन अब वो खेल खत्म होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी फैसले पर 14 सवाल पूछ डाले, लेकिन गवई साहब ने वही किया जो संविधान का असली रखवाला करता है। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। और ये सिर्फ आदेश नहीं, चेतावनी थी उन लोगों के लिए जो मान बैठे थे कि संविधान उनकी जागीर है, उनके लिए जो राष्ट्रपति को रबड़ स्टैंप बना देना चाहते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल फैसला नहीं लेंगे तो फैसला अदालत लेगी। इस देश को लंबे समय के बाद ऐसा न्यायाधीश मिला है
जो सत्ता की हाँ में हाँ नहीं करता, जो पोस्टिंग की लालसा नहीं रखता, जो न्याय की कुर्सी को चरण वंदना का मंच नहीं बनने देता। जस्टिस BR गवई एक नाम नहीं, वो इस दौर का संवैधानिक भरोसा है। अगर आप भी जस्टिस गवई के इस फैसले से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके समर्थन दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रिपोर्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।